गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज अक्षांश और देशांतर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को करते हैं और समझते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या है। ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है अक्षांश। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? तो इसका आंसर है भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या होता है? इसका सही उत्तर है 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ता है अक्षांश की रेखाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे इसकी लंबाई या आकृति घटती है। अगला प्रश्न है, देशांतर की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 360। पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? इसका सही आंसर है अक्षांश रेखाएं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाती है? उत्तर है देशांतर रेखा। अगला प्रश्न है, मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? उत्तर है ग्रीनविच से। प्रश्न है, ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? उत्तर है 0 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? इसका उत्तर है फिलीपींस से। बाकी 3 रेखाएं गुजरती हैं दक्षिण अफ्रीका, 3 देशों से गुजरती हैं मकर रेखाएं, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और चिली। ये इस ऑप्शन में 3 देशों का नाम है जिससे मकर रेखा गुजरती है। और भूमध्य रेखा से दक्षिण 23.1/2 डिग्री को जो है मकर रेखा कहा जाता है, और उत्तर में 23.1/2 डिग्री को कर्क रेखा कहा जाता है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं एवं भारत को 2 भागों में बांटती हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती हैं? इसका सही आंसर है 15 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? तो यह 90 डिग्री है। भूमध्य रेखा से के उत्तर 90 रेखाएं खींची जाती हैं और भूमध्य रेखा से दक्षिण भी 90 रेखाएं खींची जाती हैं, जिसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? इसका उत्तर है कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए इस तरह से है, निम्न में से किसका मिलान गलत है? तो सबसे पहला ऑप्शन है कर्क रेखा 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, यह सही है। मकर रेखा 66 डिग्री 1.2 उत्तरी अक्षांश में है, यह गलत है, क्योंकि विषुवत रेखा से 23.1/2 डिग्री में मकर रेखा स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखांश है। और अगला ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन भी सही है और पहला ऑप्शन भी सही है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन गलत मिलान किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर जो है कूट 2 और 3 है। 15वां प्रश्न है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे में के समानांतराल
के बराबर होती है तो 15 डिग्री के बराबर होती है। 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूर्णन करती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो यह नेपाल से नहीं गुजरती है, बाकी 3 देश म्यांमार, बांग्लादेश और चीन से होकर गुजरती है। भारत से भी गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम किन 2 अक्षांशों के बीच है? तो 30 डिग्री उत्तर और 40 डिग्री उत्तर की ओर। 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ। अगला प्रश्न है मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। बाकी के तीनों ऑप्शन गलत है। दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं, यह भी गलत है। दोनों भूमध्य पर मिलती हैं, यह भी गलत है। दोनों समानांतर रेखाएं हैं, यह भी गलत है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं। 3 ऑप्शन है जिसमें भूमध्य रेखा सही आंसर है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान होते हैं। अगला प्रश्न है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो यह 111 किलोमीटर के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा और किस रेखा को विभाजित करती है? कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो इसका आंसर है कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, मकर रेखा अथवा 23.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में कहाँ से होकर गुजरती है? तो यह मालागासी देश से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे क्या कहते हैं? आंसर है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अगला प्रश्न है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है वह क्या कहलाती है? उत्तर है देशांतर रेखा। अगला प्रश्न है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व और रात बराबर होती है वह क्या कहलाता है? तो वह भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। यह गलत है क्योंकि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर की सार्वत्रिक दूरी कहाँ पर होती है? तो इसका सही आंसर है विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 179। भूमध्य रेखा से उत्तर 90 रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं और भूमध्य रेखा से दक्षिण भी 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं और ध्रुवों पर इसे बिंदु माना गया है, इसीलिए 180 न होकर 179 अक्षांश रेखाएं गिनी जाती हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? उत्तर है भौगोलिक रेखा जाल। अगला प्रश्न है, 36 और 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस के बीच सीमांकन करता है? उत्तर है अमेरिका। स्टूडेंट, मैंने 36 प्रश्नों के उत्तर करवाए जो सभी महत्वपूर्ण हैं। अब आइए अक्षांश और देशांतर रेखाओं को एक बार देखकर समझ लेते हैं। इस ग्लोब के माध्यम से
विषुवत रेखा अक्षांश रेखा को समझते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच पड़ी रेखा जो खींची जाती हैं उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश होता है और 23.1/2 डिग्री दक्षिण और 23.1/2 डिग्री उत्तर। एक और रेखाएं खींची जाती हैं। विषुवत रेखा से उत्तर जो रेखाएं खींची गई हैं उसे कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और दक्षिण में जो रेखाएं खींची गई हैं 23.1/2 डिग्री पर, उसे मकर रेखा कहते हैं। ध्रुवों के पास भी एक रेखा खींची गई है जिसे उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं, और इसे कटिबंधों में भी बांटा गया है। कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, और मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच के भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं, और मकर रेखा और दक्षिणी वृत्त के भाग को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उम्मीद है अक्षांश रेखाओं के बारे में आप लोगों को इस ग्लोब के माध्यम से अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आइए चलते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाओं से दिन और रात का निर्धारण होता है और देशांतर रेखाओं से समय। अब आइए जानते हैं देशांतर रेखा के बारे में। पृथ्वी के बीचों बीच खड़ी रेखा, काल्पनिक खड़ी रेखा जो खींची गई है उसे देशांतर रेखा कहते हैं, जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है, और इसे मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है या यमुनोत्तर रेखा भी कहा जाता है। यह 0 डिग्री माना जाता है और इसे पृथ्वी पर पश्चिम की ओर 90 रेखाएं खींची जाती हैं और पूर्व की ओर भी 90 रेखाएं खींची जाती हैं। तो स्टूडेंट समझ आ गया होगा कि देशांतर रेखाएं क्या होती है। देशांतर रेखा के द्वारा जो है समय का निर्धारण किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।